हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बातें की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। हम लोगों ने तीनों वीडियो देख चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज का हमारा जो पॉइंट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम आज आप बात करेंगे और आप लोगों को इसकी विस्तृत जानकारी देंगे और मुझे आशा है कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे हमारी वीडियो के साथ। इसमें देखिए कि बहुत सारी सस्पेंस होती हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसमें सेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फॉर का कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो इस प्रॉब्लम को हम आज आप लोगों के सामने सॉर्ट आउट करेंगे। आपको बहुत बढ़िया से एकदम गहराई में ले जाकर के समझाएंगे, एक एक वर्ड्स पे बातें करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर्स पे बातें करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से वॉच करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये जो हमारा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट का फोर्थ पार्ट है, चौथा पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं इसका लास्ट। तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर जो कहता है कि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ एक बात बताना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में जब मैंने बनाया था तो उसमें कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट जब परफेक्ट आता है तो V3 का यूज़ किया जाता है। सर आपने बताया था, बिल्कुल बताया था, लेकिन इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है उसके साथ कंटिन्यूअस है, तो इसमें दो टेंसों का यूज़ किया गया है। जब दो टेंस यूज किए गए हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर यहाँ पर आपने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में तो V3 होता है, सॉरी हाँ V3 होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर जहाँ कंटिन्यूअस होता है आपने बताया था कि V4 का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके में आप लोगों को मैं बताऊँगा। इसका जो कंसेप्ट है मैं बहुत आप लोगों के सामने ईजी वे में बताने वाला हूँ। देखिए पहला क्या होता है कि मैंने एक अफर्मेटिव का एक स्ट्रक्चर यहां पर दिया है कि सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने कहा कि हैज हैव। अब देखिए हैज और हैव जब मैंने देखा स्ट्रक्चर में तो मेरे माइंड में एक चीज आया, ये तो हैज और हैव जो है प्रेजेंट से है, ये तो क्लियर हो गया। हैज और हैव प्रेजेंट में हम लोग पढ़े हैं ना, तो हैज और हैव जब आया तो हमें प्रेजेंट का याद आया और प्रेजेंट में हमने हैज और हैव का यूज किया था। उसके बाद आता है परफेक्ट। अब देखिए परफेक्ट, मैंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, V3 का प्रयोग किया जाता है, राइट। अब देखिए कुछ बच्चों को ये शायद पता भी होगा और कुछ बच्चों को ये डाउट होगा माइंड में कि ये सर बीन जो है वो क्या है। बीन जो है वो किस फॉर्म में है, यही समझने की जरूरत है। ये बीन जो है हमारा V3 है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि बी वाज बीन, हम लोगों ने पढ़ा है कि बी वाज बीन। ये V1 है, V2 है, V3 है, तो हमने V3 का यूज किया कि नहीं किया। तो ये हमारा प्रेजेंट क्या हो गया, इसमें हैज हैव हो गया। परफेक्ट क्या काम किया, इसमें V3 का यूज कर दिया। अब कंटिन्यूअस की बारी आती है। तो कंटिन्यूअस मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि सर आप लोगों को कंटिन्यूअस अगर समझना है तो V4 जरूर होगा। इसमें V4 का यूज किया गया है कि नहीं किया गया है, V4। सो अंडरस्टैंड। तो इस तरह से इस कंसेप्ट के थ्रू भी आप पहचान सकते हैं। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, अदर वर्ड, उसके बाद सेंस, फॉर, और उसके बाद टाइम का बहुत कराता है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होता है कि सेंस कहाँ यूज करें और फॉर कहाँ यूज करें। मैं एक बात बता देता हूं, जो पीरियड ऑफ टाइम जहां पर होगा, जब पीरियड ऑफ टाइम होगा और एक होता है क्या, पीरियड ऑफ पॉइंट। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि मैं 2 साल से इस शहर में रह रहा हूं, 2 साल से इस शहर में रह रहा हूं, जब मैंने 2 साल से कह दिया तो वहां पर हमने क्या लगाया, फॉर का यूज करना है। जब मैंने कहा कि मैं 2 साल से इस शहर में रह रहा हूं तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, फॉर। जब निश्चित टाइम होगा वहां पर आपको सिंस का यूज करना है। अंडरस्टैंड। जैसे क्या, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं, आया समझ में। तो यही चीजें को हम सॉर्ट आउट करेंगे। आप लोग मेरी वीडियो को इन तक बने रहें, आपको मैं सब प्रॉब्लम का सलूशन करूंगा। चलिए पहले हम स्ट्रक्चर के देखते हुए एक हम एग्जांपल लेते हैं। ओके,
एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या मैंने कहा रामू हैज बीन रीडिंग in this school for 2 years। अब देखिए रामू जो है हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हैव का यूज़ करना ही है क्योंकि ये परफेक्ट की प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तो मैंने बताया कि आपको हैज़ हैव होगा यानी प्रेजेंट है ये। उसके बाद बीन लगा यानी ये क्या हो गया आपका परफेक्ट हो गया। रीडिंग है जो V4 का काम कर रहा है। उसके बाद इन दिस स्कूल जो है हमारा क्या है अदर वर्ड है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा आपका स्ट्रक्चर में कि सेंस और फॉर, तो यहाँ पर हमने फॉर इसलिए यूज़ किया क्योंकि क्या है 2 ईयर्स एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है आपका, आए समझ में। तो यहां पर आपको क्या करना है फॉर का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद 2 ईयर्स ये टाइम पीरियड हो गया आपका। तो मैंने लिखा है यहां पे कि सेंस फॉर प्लस टाइम, तो टाइम हमारा ड्यूरेशन क्या है 2 ईयर्स है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को समझना है कि कहां पर कौन सा स्ट्रक्चर के कौन से वर्ड्स को आपको यूज करना है। दूसरा में आप लोगों को क्या करना है, बहुत इजी है ये। जिस तरह से हमने इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिखाया, उसके बाद हमने हैज़ हैव का यूज़ किया, उसके बाद बीन प्लस V4 अदर वर्ड्स, ऐसे ही उसी तरह इसमें भी क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद आपको नॉट का यूज़ कर देना है, और उसके बाद जितने भी आपके स्ट्रक्चर पॉजिटिव में हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस में है वैसे ही होगा, और इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं किया गया है। तो आपको सब्जेक्ट एक ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा सीता हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस Sita has not been reading this book since morning। अब देखिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग जो एक देखिए एक डिफिनिट टाइम का बोध करा रहा है। जब आपको डिफिनिट निश्चित हो जाएगा तो वहां पर आपको क्या करना है सिंस का यूज करना है, ठीक है। उस तरह से हमने जिस तरह से इसमें बताया वही इसमें है, बिल्कुल चेंजिंग नहीं हुआ है। आपको केवल हैज और हैव के बाद आपको नॉट का यूज कर देना है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हैज हैव का यूज करना है। ये नहीं कि आप सबके साथ हैज लगा देंगे तभी गलत हो जाएगा। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको हैज का यूज करना है। उसके बाद आपको इधर सेंटेंस में किसी तरह का चेंजिंग नहीं करना है, यानी हैज हैव के बाद नॉट लगा करके, उसके बाद इसमें भी आप देख सकते हैं कि बिन लगा, उसके बाद V4 लगा, उसके बाद अदर वर्ड है, उसके बाद सेंस फॉर का यूज किया गया, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम का यूज किया गया, ठीक है। तो यही चीज है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में भी क्या होता है जस्ट वही होता है, रिप्लेस हो जाता है। जो आपका हैज हैव है वो बिफोर हो जाता है और जो सब्जेक्ट होता है इसके आफ्टर हो जाता है, मतलब इसके बाद में हो जाता है। अभी देखिए हमने यहां पर लिखा है कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले हैज हैव के। तो हैज हैव हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। पहले मान लीजिए हमने ले लिया हैव, सब्जेक्ट ले लिया आई, हैव आई बीन singing in this room for 2 days, ठीक है। अब यहाँ आपने लिखा कि हैव आई। अब हैव कैसे लगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, आई के साथ आपको पता होना चाहिए कि हैव का यूज किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग हमने हैव लगा दिया। बीन तो लगाना ही है क्योंकि यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, ठीक है। यानी पहले हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद V4 का प्रयोग किया मैंने, उसके बाद अदर वर्ड हमने यूज किया, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर का यूज किया क्योंकि ये क्या है टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है ना। तो 2 डेज हो गया यहाँ पे। तो
इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह से WH फैमिली से अगर आपको लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि अब एक हम एक स्ट्रक्चर इसमें दिए हैं आपको, WH वर्ड प्लस उसके बाद हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। अब देखिए इसमें क्या है कि WH वर्ड्स में आप लोगों को बताया भी था, फिर भी बता दे रहा हूँ। WH वर्ड्स उसे कहते हैं जो कि जिसमें व्हाई हो, व्हेन हो, वेयर हो, व्हाट हो, हाउ हो, तो इस वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, WH। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पर भी वही यूज करना है, और उसके बाद बीन, उसके बाद V4 और अदर वर्ड। इस तरह से हमें स्ट्रक्चर बना, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने चलिए एक यहाँ पर WH फैमिली से जैसे कहा, व्हाई हैव यू playing, why have you been playing in this field for 2 days? ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो वाई जो मैंने लगाया WH फैमिली से है, उसके बाद हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर क्या किया हमने, हैज हैव का प्रयोग किया, यहाँ पर हैव लगाया क्योंकि सेकंड पर्सन के साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि हैव लगता है। उसके बाद हमने क्या किया, बीन का प्रयोग किया, उसके बाद V4 का, उसके बाद अदर वर्ड का, और उसके बाद फॉर, और उसके बाद 2 डेज, क्योंकि ये 2 डेज जो है पॉइंट ऑफ टाइम का बोध करा रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर है, और इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। कोई बड़ा से भी बड़ा अगर आपको सेंटेंस मिलेगा आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को कंफ्यूजन को दूर किया सेंस और फॉर का, और ये भी बताया कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको 2 टेंसों की मिलन होता है इसमें, यानी कोई भी कार्य जो है, इस सेंस से पता चलता है कि कोई भी कार्य मानी पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी वो कंटिन्यू है, ये नहीं कि वो होल्ड हो गया है, मतलब वो कार्य भी चल रहा है, प्रगति में है। ठीक है, तो ऐसे बोध कराता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ वो काम, कुछ सालों से चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू है, मतलब उस कार्य में किसी तरह की रुकावट नहीं हुई, वो चल ही रहा है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पहचान करेंगे और उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे, आप इसको समझ लेंगे, तो आपको बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और मुझे उम्मीद है कि यह स्ट्रक्चर आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, इसके थ्रू क्वेश्चंस लिखिए, क्वेश्चन उतारिए और उससे 1-2 आप प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 100% ये समझ में आ जाएगा और आसानी से आप कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं और कोई भी सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं। किस तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।